नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज हम उस आदेश के बारे में बता रहे हैं जो शिक्षा सचिव श्री रविनाथ रमन जी, सचिव उत्तराखंड सरकार ने भेजा हुआ है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तराखंड नरूरखेड़ा देहरादून को, बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 को। तो इस पत्र का संदर्भ क्या है और इस पत्र के संबंध में वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे। अगर आप डीएलएड प्रशिक्षित हैं, बीएड प्रशिक्षित हैं और बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं तो सारे लोग इसको बड़े ध्यान से देखें। इसके अलावा देश के किसी भी कोने से आप बीएड प्रशिक्षित हैं, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए कि इस वीडियो में क्या मैं बताने जा रहा हूं और इस वीडियो के हिसाब से क्या आगे अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है, क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको समझने का विषय है कि आने वाली जो भर्ती है तो उस भर्ती में कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो, और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो कहीं न कहीं नुकसान आपका है, मेरा नहीं। जो भी बीएड प्रशिक्षित हैं और इस नुकसान को लेकर के देखिए क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, ये सारी बातें हम आपको बताना चाहेंगे। कि सबसे पहले इस पत्र का विषय है सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चुनाव आयुक्त से आज्ञा मांगने की बात हुई कि चुनाव आयुक्त से कि अनुरोध करने का कि चुनाव आयुक्त जो है कि हमें भर्ती करने की परमिशन दे। ऐसा डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने, जो शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि ताकि हम नए सत्र के साथ साथ जहां पर अध्यापकों की कमी है उस अध्यापकों की कमी पूरा कर सकें। तो इस बात को लेकर के डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो है कि जो इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड है उनसे परमिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन मांगने की कि हम जो है कि आचार संहिता के समय में ही भर्ती प्रक्रिया को सुचारू कर सकें, विज्ञापन निकाल सकें। तो महोदय, उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या प्रारंभिक शिक्षा 2/745 2024 1664 2024-25 दिनांक 8 मई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यानी कि जो 8 मई को कैबिनेट में जो बैठक हुई थी उस बैठक के संबंध में कि 8 मई 2024 के संदर्भ को ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में था। यानी कि 8 मई को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी या कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव दिया गया था या जो भी है मंत्रिमंडल की तरफ से शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया था उसको उसका संदर्भ ग्रहण करने की बात करें। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगने की बात चल रही थी। तो अब यहाँ पर समझने की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित सिविल रिट पिटीशन संख्या 5069/2023 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में दिनांक 11 अगस्त 2023 में पारित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनसीटी की अधिसूचना दिनांकित 28/6/2018 जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को आहार्य बनाया गया था, उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। उक्त क्रम में एनसीटी के सभी राज्यों को संबोधित पत्र दिनांक 4/9/2023 द्वारा प्रकरण पर
अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उक्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में अग्रेतर उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2024 संशोधित की गई है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर जितने भी बीएड वाले हैं कि ये जो सेवा नियमावली है 11/8/2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 28/6/2018 के एनसीटी के गजट को लेकर के है। सबसे बड़ी चीज आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पदों की संख्या है, आपने देखा होगा पदों की संख्या 3200 से ऊपर है, 3200। अब यहाँ पर जो 11/8/2023 है, उसके बाद 8 अप्रैल 2024 में इसी केस में क्या है, रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिव्यू पिटीशन के संदर्भ में कुछ नहीं। रिव्यू पिटीशन में जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स किया हुआ है या जिन लोगों को ब्रिज कोर्स कराए जाने का है, उन लोगों के संदर्भ में यहाँ पर उल्लेखित नहीं है। नए वाले ब्रिज कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस 8 अप्रैल का इसमें संदर्भ नहीं है। 8 अप्रैल का जो रिव्यू पिटीशन का आदेश आया है उसका संदर्भ नहीं आया है, कि यानी कि जो बीएड नियुक्त हो चुके हैं इसी आदेश में, समझ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो पुरानी भर्ती है इसी में बताएंगे, अभी जो 2020 और 21 में जो भर्ती आए उसमें 70% चीज़ें हैं। तो ये इस बात को आप समझेंगे, इस बात को मैं अभी समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। पहले थोड़ा सा और फोकस करते हैं इसमें फोकस ये करना है कि उपरोक्त क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2020 वर्ष 2021 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों को भरे जाने हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्त रह गए उक्त पदों को अग्रगणित यानी कि उनको गिनते हुए अग्रनित करते हुए वर्तमान सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर देखें, अग्रनित यानी कि जो उन पूर्व के जितने पद हैं उनको गिनते हुए जो आगे की जो नई भर्ती आई है, ठीक है, जो रिक्त पद हैं पदों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ के वर्तमान में जो रिक्त पद हैं उनमें नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई। अब देखिए सर, सबसे पहले तो जो माननीय हमारे सदस्य हैं बीएड वाले अध्यक्ष जी हैं, तो उनको ये नियमावली चैलेंज करना चाहिए। ये नियमावली अगर वो चैलेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, वर्ष 2020 और 2021 जनवरी 2021 उन जिन्होंने आवेदन किया उनको अग्रनित यानी कि अग्रनित करते हुए ठीक है, अग्रनित करते हुए उनको गिनते हुए कि 2020 और 21 में एनसीटी के गजट 2018 से पूर्व बीएड जो है कि वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ शामिल हुआ है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देवेश शर्मा वाला रिव्यू पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, समझ रहे हैं, लगा हुआ है। तो बीएड वाले साथी अगर इसको देख रहे हैं तो ये पूरी नियमावली को चैलेंज माननीय हाई कोर्ट में किया जा सकता है। जितनी जल्दी आप चैलेंज इसको कहेंगे, क्योंकि आप लोगों के भी आवेदन बहुत सारे लोगों के 2020 और 21 में आए, हमने वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अग्रनित करते हुए इनको गिनते हुए यानी कि जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है उनको गिनते हुए वर्तमान रिक्त पदों को भी शामिल करते हुए
भर्ती प्रक्रिया को शामिल करना है। पूर्व के पद में आप वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ थे, तो इसलिए जो है कि नियमावली को आप चैलेंज। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा का जो रिव्यू पिटीशन है, जो अभी रिव्यू पिटीशन के लिए केस लगा है, वो केस एक्सेप्ट कर लिया गया, उसमें सुनवाई होनी बाकी है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स भी किया है। तो भाई ब्रिज कोर्स को 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अनुमति मिली हुई है, 8 अप्रैल के जजमेंट को। तो यहाँ पर इस नियमावली को जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, जो हमारे केस के बाहर हैं, यानी कि इसके बियॉन्ड से बाहर हैं, ठीक है, इसके परिधि के अंदर नहीं है, इसके बियॉन्ड से बाहर है, वो लोग इस नियमावली को बीएड वाले चैलेंज करें, ब्रिज कोर्स वाले इसको चैलेंज करते हुए माननीय हाई कोर्ट में ये बताएं कि भाई 8 साल में कितने 700 के हिसाब 8 साल में केवल 4 बैच डीएलएड वाले पास होते हैं, 4 बैच ही निकल पाते हैं 8 साल में। उत्तराखंड की जितने भी डाइट संस्थान है केवल 4 बैच ही निकलने, 7 चक्को 28 भर्ती है 3200 से ऊपर 3600, तो बाकी के पदों को कहाँ से लाओगे? इसको लेकर के भी आप वो करोगे। 8 साल में केवल 4 बैच ही बीएड निकल, उसमें से बहुत सारे लड़के सेंट्रल गवर्नमेंट में लग जाते हैं, अन्य जगह लग जाते हैं, तो वो बीएड आधे अधूरे में ही छोड़ जाते। तो 550 लोग, 550 तो यानी कि 8 साल में 2200 बच्चे निकलेंगे। लेकिन 1000 बच्चों को आप कहाँ से भरोगे? 1000 पद आपके फिर भी खाली रह जाएंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जयवीर सिंह की याचिका लगी हुई है। अब आपको ये नियमावली जो है कि चैलेंज करने की ज़रूरत है, कोर्ट में चैलेंज करने की ज़रूरत है। तो उसको कैसे देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, फिर देखिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड सहायक प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं को पूर्ण करने वाले जिन अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में विज्ञापित पदों पर आवेदन किया है, किंतु जिनको नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है, उन अभ्यर्थियों को पूर्व में किए गए आवेदन के आधार पर ही नवीन विज्ञप्ति में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि उनको दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। केवल ये डीएलएड वालों के लिए है, बीएड वालों के लिए नहीं। अब जो बीएड वालों ने आवेदन किया है वो भाई उस समय अब वो क्या करेंगे? देखिए, जो 8 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको ध्यान से पढ़ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा भाई बीएड जो है कि किसी, ठीक है, इंटरिम रिलीफ के तहत शामिल नहीं होना चाहिए। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा भाई। जब 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड को एक वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ प्राथमिक में शामिल किया गया, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरिम ऑर्डर पारित नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना 11 अगस्त 2023 से पहले जो बिना सब्जेक्ट टू आउटकम शामिल हैं, यानी कि बिना इंटरिम रिलीफ के शामिल हैं, बीएड तो वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ उत्तराखंड में शामिल है। तो यानी कि उन आवेदनों को एक्सेप्ट करने के लिए इस नियमावली को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाकर, और जितनी जल्दी बीएड वाले हो सके तो इसको बनाना चाहिए, इस नियमावली को चैलेंज करना चाहिए। 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा वाले केस में, या जो एमपी वाले केस के संदर्भ में एमपी की तरफ से जो एसएलपी लगाई गई थी और जिसमें जो है कि उनकी नौकरी सुरक्षित हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया जाता है। 11 अप्रैल 2023 से पहले बीएड एक वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। तो 11 अप्रैल 2023 यानी 2020 और 2021 जनवरी की भर्तियां हैं, तो दोनों में ही बीएड वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ शामिल हैं। और इसके लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के डिसीजन में ब्रिज कोर्स का प्रावधान दिया है। तो यहाँ पर ये जो है कि विभागीय गलती इसको कह सकते हैं, या जो है निदेशालय की भी गलती कह सकते हैं, जो कि इन्होंने इस नियमावली, तो इसको चैलेंज आप
आराम से कर सकते हैं। इसमें पूरा लिखा है कि जिन लोगों का जो वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ शामिल है तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप 50% से अबव हैं स्नातक में तो 50%, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। और इस मौके को बीएड वाले साथियों को निवेदन कि इस नियमावली को चैलेंज करो। इस नियमावली को अगर आप चैलेंज नहीं करते, क्योंकि नियमावली चैलेंज आराम से हो जाएगी कि हाई कोर्ट से अगर कैंसिल सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे और विज्ञापन भी आपका निकलने वाला है। और ये उस संदर्भ में ये ऑर्डर पास हो गया, इस ऑर्डर की कॉपी आप लगा दो। विज्ञापन में वही चीज़ें हैं, ठीक है, भर्ती के संबंध में वही चीज़ें हैं कि आगे जयवीर सिंह वाले केस को भी एक गति मिलेगी। जयवीर सिंह वाला केस स्ट्रांगली हो जाएगा और कुलदीप जी का भी जो केस है, मेरे ख्याल से कुलदीप क्या है वो जो भी है गढ़वाल से हैं, कुलदीप जी का भी केस है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के। तो कुलदीप जी का भी केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। तो साथियों ये बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास कितने पॉइंट हैं। देखो 8 साल में केवल 4 बैच आपके पास आउट होते हैं। लगभग 2200 बच्चे आपके डीएलएड पास आउट होते हैं। उसमें से कुछ टेट पास नहीं कर पाएंगे, टीटी पास नहीं करेंगे। और अभी आपकी भर्ती जो है कि 3200 से ऊपर की है, ठीक है। तो बाकी के 2200 बच्चे में से कई टीटी पास नहीं, 2000 बच्चे भर जाएंगे मान लिया जाए। तो बाकी के पदों में भर्ती क्या होगी, कहाँ से लाएंगे। और आरटी एक्ट 2010 के संशोधन, जब आरटी एक्ट प्रभावी हुआ उसके बाद 23(2) के तहत बीएड को रिलैक्सेशन है अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो अब ये नियमावली चैलेंज होना। उसके बाद 2020 में और 21 में बीएड वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आवेदन आए थे या विज्ञापन आया था उसमें शामिल है, समझ रहे। 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड वैलिड क्वालिफिकेशन के साथ शामिल होना चाहिए जो भर्ती आई है। तो ये 3 पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इनको आप चैलेंज करो। और चैलेंज करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकलें। और चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि देवेश शर्मा वाला जो रिव्यू, जो क्लेरिफिकेशन याचिका है, रिव्यू वाली जो क्लेरिफिकेशन याचिका, वो क्लेरिफिकेशन याचिका में अभी जजमेंट आना बाकी है। तो इसलिए जो है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे। जितने भी साथी हैं, ये वीडियो जो है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जाना चाहिए। और आपने ये जो है कि चैनल से देखिए, एक दूसरे के भरोसे मत रहिए। अगर आज आपका हक आपसे छीना जा रहा है तो कहीं न कहीं उसमें जो गलती हमारी है। गलती भाई सीधी सी बात है कि वो जो है कि उनकी सेवा शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आप बाहर हैं। यही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ करके हमारे लिए कुछ नहीं है। तो अब जब आपके पास कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आधार बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए संभावनाएं दिख रही हैं, तो उन संभावनाओं को आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। उन संभावनाओं को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये गलत कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ। तो इसलिए जितने भी हमारे उत्तराखंड की बीएड प्रशिक्षित महिलाएं हैं और बीएड प्रशिक्षित पुरुष हैं, तो उन लोगों को, जितने भी हमारे मेल फीमेल जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। चाहे हल्द्वानी से 2-3 महिलाएं कैंडिडेट हैं हमारे, तो हमसे संपर्क करें। तो उनको भी हम कह सकते हैं कि उनको भी हम रास्ता दिखा सकते हैं कि कोर्ट में आप अपनी याचिका लगा सकती हैं और अपना जो है कि इस नियमावली को चैलेंज कर सकती हैं। तो ये नियमावली चैलेंज अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए रास्ता बन सकता है। बीएड वाले साथी, जयवीर वाले केस में भी जो है कि कुलदीप डबराल वाले केस में भी देखिए, डबराल जी वाली जो कुलदीप डबराल वाली काउंसलिंग वाले केस में भी आपको संभावना दिखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट है, वो जजमेंट आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। संभावनाएं दिखाएंगी और संभावनाएं दिखेंगी भी, संभावनाएं बन भी सकती हैं और हो सकता है आपके वारे न्यारे भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।